त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का ये वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो हम लोग बना चुके हैं, तो ये सीरीज वाइज 2, 3, 4 वीडियो लगातार आएगी अभी जब तक ये एक्सरसाइज खत्म न हो जाता है। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि cot थीटा प्लस 1/cot थीटा बराबर 2। ठीक है, तो प्रूव करके दिखाना है कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये प्रूव नहीं करना, आपको ला के दिखाना है। तो हमारे पास ये वैल्यू है, ये ला के दिखाना है। ये बुक का क्वेश्चन है, ये बोर्ड ऑलरेडी पूछ चुके हैं इसको। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी ये हमको दिया हुआ है, ये हमको लाना है। ठीक है, तो हमारे पास हमको दिया हुआ है कि cot थीटा प्लस 1/cot थीटा बराबर 2। अच्छा, इसी क्वेश्चन को किसी किसी बुक में थीटा की जगह पर ए लिखा गया है, कहीं बी लिखा गया है ना। आईसीएसई बुक यहीं पर अल्फा बीटा या गामा भी लिख देता है, तो उससे मतलब नहीं है। क्या करेंगे कि इसमें बोथ साइड आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर बिहार बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख लेंगे। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, cot थीटा प्लस 1/cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे इधर में। आपको दिख रहा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी cot स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी 1/cot स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, एक cot की जगह cot थीटा a की जगह पर है तो a स्क्वायर यानी cot स्क्वायर थीटा, b की जगह पर 1/cot है तो 1/cot स्क्वायर थीटा प्लस 2a। a की जगह पर क्या है, cot थीटा, b की जगह पर क्या है, 1/cot थीटा। ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। समझ में आया। अब आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये ऊपर और नीचे ये जो cot थीटा है, ये दोनों मल्टीपल के रूप में है और ये डिवाइड तो हो सकता है, कट गया, दोनों मल्टीपल के रूप में कट गया। तो इधर क्या बचा, इधर बचा हमारे पास cot स्क्वायर थीटा, इधर 1/cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 बचा, और इधर कितना बचा, 4। अब ये 2 उधर चला जाएगा, तो भेजिए 2 को उधर भेजिएगा तो क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा बराबर, वो उधर जाएगा तो 4 - 2 बराबर 2। यानी यही तो लाना था ना। ध्यान से देखिए कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा का मान कितना हुआ, 2। ये हमारा आंसर है। सिंपल सा है, 2 मार्क्स के लिए बोर्ड से पूछती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, अब ये सवाल देखिए, हमारे पास क्या है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो हमें वैल्यू निकाल के दिखाना है कि tan थीटा बराबर 1/√3। आपके स्क्रीन पर भी सवाल आ गया होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, तो इस सवाल को देखते हैं, इसमें हमको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये छोटा सा इसका आंसर है, यानी क्वेश्चन आंसर साथ चल रहा है। तो चलिए आते हैं कि हमारे पास गिवन है, यानी दिया गया है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। ये जो प्रश्न है ये 2024 या 25 के बोर्ड एग्जाम में पहले ही पूछा हुआ है। बिहार बोर्ड को ये क्वेश्चन 2018 में एक बार पूछा गया था, और ये क्वेश्चन मैं कहाँ से उठाया हूँ, तो वही एडिटोरियल क्वेश्चन बैंक से उठाया हूँ। अब देखिए, हमारे पास 7 sin स्क्वायर थीटा है, 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। अच्छा, इसे कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, कुछ लिख सकते हैं क्या। देखो, अब हम लिखने के लिए क्या करेंगे, तो 7 है तो 7 को लिख सकते हैं ऐसा क्या कि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, यानी 7 को लिख सकते हैं ना, 4 + 3 7 होता है। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा है तो दोनों जगह रहने देंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। समझ है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया कि 7 sin स्क्वायर थीटा को ऐसा लिख सकते हैं कि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। अगर 4 sin स्क्वायर थीटा में 3 sin स्क्वायर थीटा को जोड़ देंगे तो 7 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। हमने कुछ किया नहीं है, बस ब्रेक किया है इसको। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, इसको छोड़ दीजिए, 4 sin स्क्वायर थीटा को जगह पर ही छोड़िए। इसे जरा ध्यान से देखिए, इस वाले ग्रुप में दोनों के पास 3 कॉमन है, तो 3 को बाहर निकाल लें। 3 को बाहर निकाल लें तो इसके पास क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा। इसके पास क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचेगा, 4। अब एक चीज़ ना दिमाग में रख लो, क्योंकि ये सवाल आइडेंटिटी रेशियो प्रोपोर्शन वाले में, रेशियो वाले टॉपिक में नहीं देना चाहिए था, लेकिन गलती से आ गया है अब। ठीक है, अब आ गया है तो बनाना पड़ेगा।
तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर रट लो, ठीक है। एक फार्मूला है यहाँ पर, क्या फार्मूला है, तो आइडेंटिटी का नियम है। आइडेंटिटी का नियम कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। जब आप 11th क्लास में आओगे, चाहे जब ये आइडेंटिटी चालू भी होगा तो इसको प्रूफ करके भी हम लोग देखेंगे। दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये सेक माइनस टेन 1 और कॉसेक माइनस कॉट 1 और साइन प्लस कॉस 1, ठीक है। तो गौर से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमको मिला है, तो क्या इसके जगह पर 1 को रिप्लेस कर सकते हैं क्या? अगर रिप्लेस कर सकते हैं तो कीजिए। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1, इसके जगह क्या लिखेंगे 1, क्यों, फार्मूला से, बराबर क्या आया 4। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 उधर जाएगा, क्या इधर बच जाएगा कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 3, क्या बचा 1। अब देखो जरा ध्यान से कि 4 इधर साइन स्क्वायर के साथ मल्टीपल के रूप में, उधर जाएगा तो कैसे में जाएगा, डिवाइड में। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा और, अब ध्यान से देखिए, इधर क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो साइन के स्क्वायर को उधर भेज दीजिए। साइन थीटा, तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा, रूट में, है ना। ये सब स्टेप अगर आप नहीं जानते हो तो सीखो, ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री में काम देगा, एपी में काम देगा, ये सब मेथड्स काम देंगे, कभी भी मेथड कोई बेकार नहीं जाएगा। तो अब बचा क्या इधर, साइन थीटा, 1 का रूट वैल्यू कितना होता है 1, रूट साइन 4 किसका वैल्यू होता है 2 का, तो साइन थीटा बराबर कितना आया 1/2, तो साइन थीटा का मान आपको मिल गया। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और ध्यान रखिए फार्मूला से थोड़ा सा। तो अब साइन थीटा बराबर कितना मिल गया 1/2, हमको क्या चाहिए, tan थीटा बराबर प्रूव करके दिखाना है इतना। थोड़ी देर के लिए समझ के चलते हैं कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर, हम रेशियो के हिसाब से चलते हैं, क्या होता है p/h। तो आपको p का वैल्यू कितना मिल गया 1, h का वैल्यू कितना मिला, देखो इसको बनाने के ना कई विधियाँ हैं, लेकिन जो रेशियो के संदर्भ में है वही मेथड सिखा रहा हूँ। तो p बराबर 1, h बराबर कितना 2, तो आप बेस निकाल लो ना। बेस निकालने का फॉर्मूला कैसे कहते हैं, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से घटा देते हैं, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को घटा देंगे, तो यानी रूट अंडर कितना 3, और 3 का रूट वैल्यू कितना होगा 3 ही होगा, तो हमको क्या आ गया बेस आ गया। तो अब ध्यान रखो कि tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, p का वैल्यू कितना है ध्यान दो 1, b का वैल्यू कितना आया है √3, तो क्या, तो ध्यान से देखोगे तो tan थीटा बराबर कितना आ गया 1/√3, तो क्या यही प्रूफ नहीं करना था कि tan थीटा बराबर 1/√3, सिंपल सा बन गया। देखो इसको बनाने की कई विधियां हैं, है ना, हम चाहे तो यहाँ से भी, चाहते तो यहीं पर छोड़कर कॉस पर बैठा के इसको निकाल सकते थे, लेकिन सिंपल जो मेथड है, चूँकि बिहार बोर्ड के बच्चे जब इस वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में आना चाहिए कि उनके हिसाब से सवाल चल रहा है, ठीक है। वरना बनाने को तो हम यहाँ आइडेंटिटी का नियम लगाकर, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का नियम लगाकर हम चाहते तो यहाँ से स्किप कर लेते। ये अगर आपको समझ में आ गया तो उसका दूसरा मेथड भी देख लो जरा, जब आया हो तो सीख ही लो। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ मिटा देते हैं। अब ध्यान दो हमको क्या आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, लेकिन अभी थोड़ा देर पहले क्या लिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, वी नो। अब साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आया है 1/4, तो कि इसकी जगह 1/4 लिख दे, ठीक है, और करके बना लेना, ठीक है, और सेकेंड मेथड में। अब हमको कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू नहीं पता है बराबर 1, अब ये उधर जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा, तो 4 इधर चला जाएगा, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3/4। अब कॉस के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर को उधर जाएगा तो किस रूप में जाएगा, रूट के रूप में जाएगा, √3/4। 3 किसका रूट वैल्यू होता है, किसी का नहीं, √3 रहेगा। 4 किसका होता है 2, यानी कॉस थीटा का मान कितना आया √3/2। क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना था, तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आया था हम लोगों को। क्लियर है ना, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको वहाँ पर 1 मान लीजिएगा और यहाँ पर इसको क्या मान लीजिएगा 2 मान लीजिएगा। अब ध्यान से आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमको लाना कितना है tan, तो अब क्या होता है कि tan थीटा बराबर जो होता है, फार्मूला है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
अब साइन थीटा का वैल्यू आपको कितना आया है 1/2, चिपका दो 1/2 बटे कॉस थीटा का मान कितना आया है √3/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3। तो बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, इसके बाद भी एक और मेथड है हमारे पास, लेकिन मेथड वही समझिए जो आपको समझ में आ रहा हो, बनाने को तो बहुत सारे मेथड है, ठीक है। तो ये हमारा रहा दूसरा वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2।